अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशेरा में जो हक्कानिया मदरसा था, जामिया मस्जिद हक्कानिया, उसमें खुदकुश धमाका नमाज जुम्मा में हुआ है, जिसमें नायब मोहतमिम हामिदुल हक जो साबिक MNA भी हैं और मौलाना समीउल हक के बेटे हैं, वो बीच में शहीद हो गए हैं। और साथ 6 अफराद का बताया जा रहा है कि वो शहीद हैं, दर्जनों बीच में ज़ख्मी हैं। नमाज जुम्मा में ये खुदकुश धमाका हुआ है, तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है। एक बार फिर जो है वो एक बड़ी शख्सियत को टारगेट किया गया मस्जिद के अंदर और उनको जो है शहीद किया गया है। शदीद ज़ख्मी थे, अब बताया जा रहा है कि शहीद हो गए हैं। और साथ 6 एहलकार जो नमाजी थे वो भी शहीद हो गए हैं, दर्जनों बीच में ज़ख्मी हैं, तादाद बढ़ सकती है। नाज़रीन, इनके वालिद जो हैं मौलाना समीउल हक, जमीयतुल उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह थे, उनको भी शहीद किया गया था, चाकुओं के वार करके बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था। और नाज़रीन, ये जो अकोड़ा में नौशेरा में हक्कानिया मदरसा है, जामिया हक्कानिया, यहाँ पे जितने भी अफ़गान तालिबान हैं उनमें ज़्यादा अक्सरियत ने यहाँ से तालीम हासिल की है और इसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ये तालिबान के लिए ये एक यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने यहाँ से तमाम तर तालीम हासिल की है, जितने भी जिहादी तंजीमें ज़्यादातर हैं और अफ़गानिस्तान के जो मेन लीडर हैं उन सब ने यहाँ से तालीम हासिल की है। अकोड़ा खटक से मौलाना समीउल हक के मदरसे से के जो जामिया हक्कानिया है। अब यहाँ पे दोबारा मस्जिद के अंदर हैरान कौन है कि मुसलमान तो ऐसा नहीं कर सकते और मस्जिद में नमाजियों को शहीद करना, बेगुनाह लोगों को मारना, ये कहाँ की मुसलमानी है, समझ नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा नाज़रीन जो शदत पसंदों का गढ़ बन गया है, जुनूबी अजला मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है। इस बार जो है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम रही है। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो अकोड़ा खटक ज़िला नौशेरा में हक्कानिया जो मदरसा है, दारुल उलूम है, उसमें जो हुआ है, जुम्मे की नमाज में आसानी से एक दहशतगर्द पहली सफ़ में घुस के खड़ा हो जाता है और वो अपने आप को उड़ा देता है और नमाजियों को शहीद कर देता है और वो सोच रहा है कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ। साथ हैरान कुन भी है, सिक्योरिटी हवाले से अगर देखा जाए, सिक्योरिटी हवाले से भी सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। सिक्योरिटी लैप्स है, किसी को पता ही नहीं चला कि सूबे में ज़िले में खुदकुश हमला और दाखिल हो गए हैं, कोई थ्रेड वगैरह अलर्ट जारी था नहीं। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को भी शहीद किया जा रहा है। जो पहले हम देखते थे कि मसाजिद में, बाज़ारों में खुदकुश धमाके हुआ करते थे, उसी टाइप के धमाके फिर से शुरू होने जा रहे हैं। एक इंतहाई दुख की घड़ी है इस टाइम पे। और खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे भी न यहाँ पे रोज़गार है, क्योंकि यहाँ पे शिद्दत पसंदी में काफ़ी इजाफा है। जो डेरा इस्माइल खान, टांक, बनू, लकी मरवत, करक, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजावड़, ये इलाके तो मुकम्मल तौर पे शिद्दत पसंदों के कंट्रोल में है और वहाँ पे वो कार्रवाइयाँ करते हैं। हालांकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना के हिसाब से तवातुर से हो रहे हैं और काफ़ी तादाद में शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है, उनके सरबराहान को हलाक किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियाँ भी मिल रही है। नाज़रीन, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 2014 के हिसाब से हम वापस जा रहे हैं। 2024 में अगर आप एक साल पीछे जाएं तो 640 हमले हुए हैं। अब बलूचिस्तान में जिस तरह के हमले हो रहे हैं वहाँ पे 544 हमले हो चुके हैं। तो जब जिस मुल्क में 1000 से ज़ायद धमाके एक साल में होते हैं तो उस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, वो मुल्क कैसे आगे ग्रो करेगा, वो माशी तरक्की कैसे करेगा। वो तो वैसे भी पाकिस्तान माशी तौर पर बड़ा कमज़ोर है। अगर यहाँ पे डेरे भी डाल दिए जाए शिद्दत पसंदों के और दहशतगर्दों के, तो फिर मामला बड़े दूर निकल जाते हैं। इन शिद्दत पसंदों को अफगान तालिबान की तरफ से सपोर्ट हासिल है, जो हमारी हुकूमत का कहना है, वफाकी हुकूमत का, कि इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट जो है वो अफगान तालिबान जो है वो इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑपरेशन सपोर्ट, इवन कि अमेरिका का जो असला है वो भी इनको दिया गया है और वो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये खुदकुश धमाके दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में होना एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी यहाँ पे जैसा हम कह रहे हैं कि रोज़गार के मौके बड़े कम हैं, लोग निकल गए हैं कि यहाँ पे शिद्दत पसंदी हो रही है, सूबे में रोज़गार नहीं है तो बाहर सूबों में निकल जाते हैं, पंजाब, कराची, और अब तो बाहर ज़्यादा बैरूनी मुल्क लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरह के हालात, ये एक बहुत बड़ा वाक़या जो आज हुआ है अकोड़ा खटक में, हामिदुल हक को शहीद करना, साथ 6 नमाजियों को शहीद करना, मस्जिद के अंदर जो है धमाका करना,
یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور صوبائی حکومت کی مکمل طور پہ ناکامی ہے۔ تو آگے دیکھیں گے ناظرین، ہم تو کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں نے ڈیرے جما لیے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ انڈیکیٹر ہم کافی دنوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ آج ایک بیچ میں بڑا سانحہ ہو گیا اور اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ اکوڑا خٹک میں وہاں پہ حقانی دارالعلوم حقانی جو ہے مدرسہ جو ہے اس پہ حملہ کیا گیا، ان کے نائب محتمم کو ٹارگٹ کیا گیا، جو سابق ایم این اے رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کی حکومت، متحدہ مجلس عمل کے ٹائم میں ایم این اے بنے تھے، مولانا سمیع الحق کے بیٹے تھے اور ان کو بھی شہید کیا گیا تھا اور اب یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، 7-6 نمازی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین اس کی ڈیٹیل مزید آتی ہے، اس میں جو شہید ہیں ان میں اضافہ ہوگا کیونکہ یہ کافی مسجد کے اندر جو ویژول آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس ٹائم پہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ کہ کافی خطرناک ہے، ہولناک ہے۔ بعض ایسی ویژول ہیں جس کو ہم شو بھی نہیں کر سکتے کہ جس بے دردی سے دھماکہ کیا گیا ہے اور جن نمازیوں کے پیسز پڑے ہوئے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ یا بعد میں ڈیٹیل سے خبریں آتی ہیں تو آپ کو اس میں مزید فالو اپ دیں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔